ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मानने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, या आज के 8वां दिन दुल्हन की तरह सज धज के तैयार रहना। किसी भी वक्त तुम्हारे दरबार बारात आ सकता है, तब तक मैं इसी जगह रहता हूँ और मैं अपने भाई को भेजता हूँ राज मोहब्बा मेरे चाचा जी को खबर दिलाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए। कब मेरे पिताजी आएंगे राज मोहब्बा एक बारात लेकर, क्योंकि वह अमरजीत अमरजीत पुकार कर रहा होगा, मेरी माँ अमरजीत अमरजीत पुकार कर रही होगी। जब तक एहसास, जब तक बारात राज मोहब्बा से राज बिकटगढ़ नहीं आएगा, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ। हेलो, मैं अपने भाई को भेजता हूँ राज मोहब्बा। अगर इस दुनिया में मेरे पिताजी कहीं दर बदर की ठोकरें खाते होंगे तो मेरे पिताजी को मेरे बड़े भाई साहब ढूंढ कर लाएंगे। पिताजी पेशाब करे छे। हम तुमसे मोहब्बत करी के दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करी के दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरी चैन गया और चैन से सोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करी के दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करी के दिन रात सनम रोते हैं। दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करी के दिन रात सनम रोते हैं। दिल का धड़कना तूने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। दिल को धड़कना तूने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। फिर क्या हुआ मेरी जान? हमसे मोहब्बत करी के दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करी के दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करी के दिन रात सनम रोते हैं। उनसे मोहब्बत करी के दिन रात सनम रोते हैं। अमरजीत, भाई साहब, तो तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं, तो मैं हम आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि एक मालिक का मैं नौकर हूँ। भाई साहब, आप यहाँ से राज मोहब्बा की ओर जाएं और कहीं भी मेरे पिताजी होंगे तो आप मेरे पिता को यह संदेशा दे दीजिएगा कि अमरजीत मिल गया है।
कमर में तलवार बांधकर राजशाही पोशाक पहनकर और राज विकटगढ़ एक बारात आएगा। आप एक लड़का सज धज कर आप इस विकटगढ़ राज इस नगरी में आप प्रस्थान कीजिएगा। ठीक है भाद्रो, लेकिन यहाँ से तुम्हें कहीं जाना नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा भैया, मैं फिर जा रहा हूँ वही बगीचा में पहरेदारी करने। नहीं तुम जाऊंगा। ठीक है भाई साहब, आप यहाँ से जाइए और मेरी माँ को एहसास दिला दीजिएगा। अब भैया सुनला रही कुमार राजा तारा तो बनैया गौर भैया सबा भैया दी हो माता जी के बारा मन खुशी होते मोर माता जी के। हेलो, शिव भगवान आज बेटा के वियोग में मैं राज गोहबा में बैठे रहता। कैसा भगवान कैसा रचना रचा जो एक बहुत तीर्थ व्रत किया तो एक अमरजीत कुमार पैदा लिया, मगर हमसे भी ज्यादा मेहरानी फूला अपने बेटा के वियोग में दिन रात अपने रंग महल में सोई रहती है। आज मैं जरा अपने राज दरबार में चल के आराम करता। आलम भैया सुन ले शर्मा
जंगीरू दला बेटा के खेल में गया भाई मोहबा गईला आराधी याद आया भाई जंगीरू दला छोटकी मोरिया से आप पता तो लगैली भैया भैया के हुबन आई ताराली डगरिया रे भैया जी किया मोहबा चाचा आज सुनायो यौरू दालय बाबू आई मनसा ऐसी काय चाचा देव हमर प्रणाम चाचा जी खुश रह इंदल कुमार। हाँ चाचा जी ये तुम्हें कौन ऐसा हालत किया है? एक तो मेरा पुत्र अमरजीत कुमार मर चुका और तुम ऐसा हाल कौन किया है बेटा? चाचा जी कौन ऐसा हाल किया है इंदल कुमार? आप और छोटी माँ क्या निपुत्र बनकर राजबप्पा में आप चैन की नींद सो सकते थे? नहीं, इसलिए राज तिलक मेरी मां पापनी ने आपके साथ जो भी गलती की इसका परिणाम हमें मिल रहा है। जिस तरह आपकी गोद सूना हो गया उसी तरह मैं अपनी मां और पिता की गोद को सूना कर चुका हूं। बेटा जब तुझे मां जब राज तिलक करने के लिए तैयार थी तो फिर ऐसा भेद क्यों धारण किया? तुझे राज तिलक करना चाहिए। चाचा जी हमें राज पाठ धन दौलत ऐशो और आराम की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मेरा जीवन से बढ़कर मैं अपने प्राण से प्यारा मैं अमरजीत को समझ रहा था। उसके बिना मैं चैन से नहीं सो सकता। आज 12 वर्ष पूरा होने में केवल 2 दिन बचा है।
चाची कहाँ है इस वक्त? मेरी रानी फुला तो रंग महल में है। उन्हें भी बुलाइए, मैं आपको इस हटाइए। ठीक है। आहो जब तक जिंदगी चाचा है इंदला का, अब चाचा हम सुना रहा अरदिया हूँ हमार न पुत्रा नहीं हो देते हो बेटा इंदला। चाहे प्राण रह गए चाचा दिया में, चाहे प्राण चालिए जाए तो बेटा इंदला। बाटे पांगला तुला रे सुनो ले इंदला रे तुम अच्छा बता बरतलवा बता दे रे जंगीरू दला। चाचा जी आपने अमरजीत को फांसी लगाकर मार कर उन्हें समाप्त कर दिया। क्यों नहीं? और मैंने सोचा, मैं अपने दिल में प्रतिज्ञा कर रखा था, अगर भगवान की घर अगर चला गया होगा अमरजीत तो उसे भी प्राण छीन करके वापस कर लेंगे। इसके लिए मेरा प्राण क्यों न देना पड़ जाए, मैं अपनी संसार से अपने प्राण को मैं लुटा दूंगा, लेकिन बिना अमरजीत को लाए हुए मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। चाचा जी आपका बेटा अमानत है, जिंदा है, इसके लिए आप छोरो हो फिकीर चाचा हो देहिया से आई मन खुशी का चाचा बेटा तेरा याद सतावई रुदल सिंह के बेटा के आगे आगे जंगी रुदला खुशी के नगारा बजतई मोहब्बत लारा मन यही उदासी जाबा देहिया। इंदल कुमार चाचा ये तो क्या बोल रहे हो? जो चाचा जी अमरजीत कुमार जीवित है? चाचा जी रे नादान मूर्ख लड़का, मैं अमरजीत कुमार को मैं अपने हाथों से उसे फांसी डाला। मैं समझ गया चाचा जी। बताओ इस भारतवर्ष में जीवित रह सकता है? चाचा जी आप भूल रहे हैं, जिस वक्त अमरजीत का जन्म नहीं हुआ था आप संसार में निपुत्र नाम से जाने जाते थे। याद कीजिए उस समय को, हमने सपने देखा जो अमरजीत का जन्म कैसे हुआ था, किसने जन्म दिया था, बताइए याद है? हाँ मुझे याद है। कोई इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मां के लाल जन्म नहीं लिया जो अमरजीत को मार सकता। अमरजीत तो अमर फल से जन्म है, अमर है। थोड़ी देर के लिए आपको विश्वास दिलाया गया, जो अमरजीत मर गया आप ही संतुष्ट हो चुके, मैं पुत्रहीन हो चुका, निपुत्र हो गया। लेकिन अमरजीत को मार देना, मर जाना कोई आसान नहीं है।
अच्छा इंदल कुमार, याद अच्छा अमरजीत कुमार जीवित है? जीवित है चाचा जी। कहाँ है? ये एक विकट गढ़राज है, वहां के राजा विकट सिंह, उसको एक पुत्री है और उसको राज दरबार में चल करके वो नौकरी करता है चाचा जी। क्या नौकरी करता है? एक राजा को बेटा होते हुए एक भिखारी के रूप में वो ड्यूटी करता है चाचा। मैंने उनसे मिल करके आया हूं, भरोसा दिलाकर आया हूं। आप ऐसा कीजिए, यहां से राजा महाराजा जिस तरह होता है बन करके पूरे परिवार यहां से बिकट कर चला जाए। पुत्र, जब तक मैं अमरजीत कुमार को आंख नहीं देख सकता हूं तब तक ये भेष में नहीं उतारूंगा। विश्वास ऐसे नहीं है मेरा बात पर? नहीं। आपको यकीन नहीं हो रहा है? नहीं। तो चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलो, चल के मैं अपनी आंखों से देखूंगा। ठीक है। आधार डगरिया दुलरुआ रे रल पी कटगारा रा देखा भाई रे सूरमिया दुलरा रे आप बेटाया मर्जी तक चाचा जो सुनाया यौ या राजिया हम आई चाचा भाई सुनला औ राजिया हम आई देगा तो दवा दे चाचा किला बिकट गढ़ विकटगढ़ राजा के अंदर में कौन कौन आफत आ रहा है? ये पगला मुझे राज में पहुंच चुका। आज उसी बात कहा था बेटी रूपवती, ये पागल के राज में नौकरी नहीं मिलना चाहिए। अब ये पागल राज में पहुंच गया और नौकरी करने के लिए, और नौकरी करते करते कितना नतीजा हो रहा है। आज मैं अपनी रूपवती बेटी का बुलाता हूँ और वो क्या विचार रखती है उसी विचार से मुझे चलना ही पड़ेगा। चलो मंत्री आओ, और रूपवती बेटी की बुला के लिया।
ओ मंत्री, आप बताओ, ये पगला सब यहाँ पहुंच गया, रूपमंत्री से विचार लेना चाहिए, पगला क्या राज से बेराज किया जाएगा। वो रूपमंत्री जवाब देती है, मैं पगला से मैं प्यार कर रखा हूँ, उसका क्या नतीजा होगा। महाराज, जब रूपमंत्री तैयार है तो उसको इच्छा मुताबिक चलना होगा। तो बुलाओ रूपमंत्री का, ये क्या जवाब देती है। अगर ये रूपमंत्री कहेगी मैं इसे प्यार करके रखूंगा, ये प्यार से मैं रहूंगा इसके साथ, उसके साथ मैं शादी करूंगा। हाँ, यही बात होगा। अगर नहीं कर देते हैं कोई घटना हो जाएगा तो जुल्म हो जाएगा। जल्द से बुलाओ। बाप से भेंट कर। शेरो बेटी, बेटी मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता हूँ। मैं उसी में कहा था, ये पागल है, पागल को राज में नौकरी रहना चाहिए। जब ये नौकरी आ गया पागल के, तुम राज दरबार में नौकरी लगवा दिया है, एक नहीं दो आ गया। बताओ जब तुम्हारा क्या विचार है बेटी। बोलो बेटी। हे पिताजी, जब मैं शादी करूंगी तो अमरजीत को के साथ करूंगी। बताओ, ये अमरजीत के साथ ये शादी करना चाहती हो, ना उसका घर के ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना है। बताओ, अगर तुम्हारा साथ में ये शादी करवा दूंगा तो ये विक्रमगढ़ राज के अंदर वो रहेगा, क्या वो अपनी राज ले जाएगा। मेरा ठिकाना नहीं, उसका राज कौन है, ये कहाँ को रहने वाला है बेटी। इसीलिए मैं कहता हूँ ये शादी का बातचीत मत करो उससे साथ। नहीं पिताजी, मैं अमरजीत से शादी करूंगी तो करूंगी। तो ठीक है बेटी, अगर तुम्हारा विचार है एक भिखारी की तरह मैं शादी करूंगा, तो भिखारी के साथ में हाथ रखता हूं तो अपनी राज से बेराज होकर की जा सकती हो। हे पिताजी, आप जानते नहीं हो भिखारी नहीं है, वो राज महबा के रहने वाला है। ये राज महबा के रहने वाला है? हाँ। तो ठीक है बेटी, मैं मंत्री का बुलाता हूँ और राज महबा का जवान को आएगा, उसके साथ मैं हाथ हरा दूंगा तुम्हारा। चलो मंत्री, आओ जल्द से मेरे साथ, और राज महबा का जवान आएगा, इसका हाथ हरा देना है। अबरया सगुना भेलई अमहबा की लराज, ओ बरया सगुना हो भेले हो पीरा पीरा सांग के। शादी तो हो रचाई के भाई बेटी यहाँ के यार, शादी तो हो रचाई हो दे भाई बेटी रूप बांध के। आइए। बरहाला चाला हो चलई विक्रमगढ़ के राज, बरहाला चाला हो चलई विक्रमगढ़ राज में। शादी तो हो रचाई के भाई बेटी यहाँ के यार, शादी तो रचाई हो दे भाई बेटी रूप मान के। क्या मंत्री, अरे विलंब किस बात से होता है, जब यह बेटी शादी करने की इच्छुक है। आज बेटी के साथ मैं शादी रचा करके और यह विक्रमगढ़ राज के मैं शांति बना कर रखूंगा।
इंदल कुमार अब कितना दूर बच चुका है? चलो इतना विलंब मत करो। चाचा जी बस 10 कदम बढ़ने के बाद उनका राज दरबार है, हम चलते हैं, आइए। ठीक है चलो। महाराज की जय। खुशी रहो, महाराज की जय हो। खुश रहो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं महुआ की रहने वाला हूँ। क्या महुआ का? हाँ बताइए। राज महुआ को रहने वाले हैं। आज विक्रमगढ़ राज में किस कारण पहुंच चुके हैं? मैं बताता हूं महाराज, यह विकट कर राज में इसलिए आया हूं, आप मुझे पहचाने? नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचान रखा। हम वही पगला हैं जिसे बाइक से पकड़ के लाया गया था। अच्छा, अमरजीत का भाई मैं इंदल कुमार हूँ। क्या अमरजीत का भाई इंदल कुमार है? हाँ मैं उनका भाई हूँ। वो कौन है? ये मेरा चाचा जी हैं, अमरजीत का पिता जंगीर उदल सिंह राज महबिया जवान। और राज महबिया का जवान है। मुझे बेटी कही थी जो महबिया का जवान के साथ अमरजीत को साथ मेरा ये प्रेम भाव हो गया है, मैं शादी चाहूंगा। तो आप जो आए हैं, क्या यह शादी रचाने के शौक से, क्या यह दूसरे कोई फंसाए हैं झगड़ा झाटी करने के लिए? महाराज इसमें झगड़ने की आवश्यकता है। हम तो केवल मैं अपनी चाचा को विश्वास दिलाने के लिए आपके राज दरबार तक लाया हूं, ताकि उन्हें पता चले कि मेरा बेटा अमरजीत कुमार जिंदा है। तो ठीक है, अमरजीत कुमार जिंदा है। मैं अमरजीत का आपका सामने हाजिर करता हूं। आप अपनी बेटा को पहचान सकते हैं। और बेटी, मुझे बेटी प्रतिज्ञा रखी है, जब मैं यह शादी करूंगा तो मोहबिया का जवान एक अमरजीत नाम है, उसी के साथ मैं शादी करूंगा। ठीक है महाराज, चलो दरबार, तो उसे बुलाया जाए। अमरजीत के जल से बुला करके राज दरबार में हाजिर करो। ओ मंत्री,